नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं मूल शंकर आपका अपना दिल्ली आया हुआ हूँ और यहाँ का पोल्यूशन का आनंद ले रहा हूँ। हाँ, पोल्यूशन का पूर्ण आनंद। ये गला है, ये रुंध जाता है, भर जाता है मल से और उसकी कोई प्रक्रिया अगर अपनाई नहीं जाए तो ये शरीर को विक्षिप्त करता है। ये प्राण को भी अवरुद्ध यानी कि प्राण को भी प्रॉब्लम में डाल देता है। इसलिए जो पोल्यूशन है ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है हम लोगों को और शरीर को। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि शरीर को घूमते घूमते कड़वा मुंह हो जाता है और इस प्रकार से बलगम जमने लगता है कि जैसे पोल्यूशन हम पी रहे हैं, जैसे डस्ट धुआं सारा का सारा नीचे वाष्पित होके नीचे उतर रहा है। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि घबराया जाए, डरा जाए। इसके लिए कुछ उपाय आज मैं बताता हूँ, पहले भी बताए हैं, आज एक और नए उपाय हम बताते हैं इससे बचने के तरीके। जब भी वैसे तो बहुत कम लोग घूमने निकलते हैं सुबह के समय, अब जब तक पोल्यूशन रहेगा घूमने का समय ठीक नहीं है, पर फिर भी अगर निकलते हैं आप बाहर घूमने निकलते हैं या दिन में निकलते हैं, किसी काम से निकलते हैं, वर्क करते हैं, अपना ड्यूटी करते हैं, तो उसके बाद घर जाने के बाद आपको क्या करना चाहिए जिससे कि पोल्यूशन से मुक्त हो। नाक से थोड़ा सा पानी लें, जैसे कुल्ला करते हैं, यहाँ तक जाए वो पानी, और फिर से वापस निकाल दें, साफ करें नाक को और फिर से पानी लें। यह क्रिया 7 बार का तकरीबन करें और आँखों पे भी छपके दें पानी के, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 50 बार, और ज़्यादा तो फिर आप जितना करना चाहें उतना करें, और 100 बार करें तो ज़्यादा ही अच्छा है। ये पोल्यूशन से बचने के 2 महत्वपूर्ण उपाय हैं। तीसरा भोजन से शुरू होता है। भोजन में गुड़ की मात्रा जरूर रखें। गुड़ एक ऐसी औषधि है जो सब बलगम को पेट में उतार देती है। मैंने पहले बताया भी था कि आप अगर परेशान नहीं होंगे, शांत रहेंगे, तो आप जितनी भी प्राणवायु लेंगे, श्वास लेंगे, वो पेट से ली जाएगी, फेफड़ों से कम ली जाएगी। हाँ, ये सच है। ये फेफड़े इस्तेमाल तो होते हैं, पक्का होते हैं, परंतु इमरजेंसी के तौर पे ज़्यादा सोचने से, ज़्यादा विचार करने से, इस तरीके से तब ज़्यादा टेंशन होते हैं, तब फेफड़े चालू हो जाते हैं। ये क्रिया बेहतरीन तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से माइंड नियंत्रित करता है, दिमाग आपका नियंत्रण में रखता है, जो कि श्वास के द्वारा, इंगला पिंगला के द्वारा भी नियंत्रण में रखा जाता है। यानी कि हमारी जो नाक है, कभी ये चलेगी कभी ये चलेगी। ये इंगला और पिंगला सुषुम्ना बीच का होता है, दोनों चलते हैं, तो ये भी नियंत्रण में रखा जाता है। इस नियंत्रण को बहुत बखूबी से मस्तिष्क में फीड कर दिया गया।
और हमारे विचारों से भी ये नियंत्रित होते हैं। और इसका विस्तार से तो बहुत जगह उल्लेख है, जैसे वृद्ध सर्वोदय में तो ज़्यादा ही उल्लेख है। ज्ञाता कम हुए, पर आज पोल्यूशन से बचने के लिए इसको अपनाना चाहिए हमें। पोल्यूशन से बचने के लिए प्राण का विशेष योगदान रहता है। अगर आपको पोल्यूशन से सुरक्षित बाहर निकलना है तो महत्वपूर्ण रखें आप अपने प्राण को, उसको ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दें। जितना इसको महत्व देंगे उतना ही आप सक्रिय रहेंगे। जब भी आप घर जाएं, कहीं से भी लौट के, तो नाक से, जैसे मैंने जल नीति बताया वैसे करें। पूरा जल नीति अगर कर सके तो बेहतरीन बात है, वो तो बहुत ही बेहतरीन अच्छी बात है। नाक से लें और मुंह से निकाल दें। परंतु अगर आप ना कर पाएँ पूरा, तो छोटा जल नीति जो नाक की नेत्र की सीध तक उतना जल लें और फिर वापस निकाल दें। 100वीं दफ़ा आप नाक में सरसों का तेल जरूर डालें। और भी बहुत से तेल बताते हैं, परंतु सरसों बेहतरीन तेल होता है और इससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। अच्छा, मेरे पीछे रियो को देख रहे हैं आप। रियो मैंने आज बांध रखा है। ये क्या करता है, जब छुट्टा होता है तो जंगलों में भाग जाता है, और जंगलों में कहीं अगर कोई परली तरफ मैदान में कोई फुटबॉल खेल रहे हो तो उनकी फुटबॉल ले लेता है। इसलिए मैंने आज बांध के रखा है। वो ऐतराज़ तो कर रहा है, परंतु मेरी मजबूरी है। तो मैं कह रहा था कि पोल्यूशन से बचना है तो बेहतरीन तरीके यही हैं कि आप कम से कम घर से बाहर निकलें, और निकलें वापस आने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा जल नीति करें, और बाहर निकलने के बाद नाक पे मास्क ज़रूर रख लें। मास्क समय समय पे हटाते भी रहें। हाँ, खांसी का ये तो नॉर्मल योगदान है पोल्यूशन का। दूसरा एक और बात कहना चाहता था। मैं यहाँ पर आकर पेड़ों को टच करके अपने प्रार्थना करता हूँ। वो प्रार्थना करना आपको मैं बता चुका था पहले भी, और फिर से मैं बता देना चाहता हूँ। इसका एक फार्मूला और है, इसमें भेद बहुत है। भेद इस तरीके से हैं, जैसे हम बट वृक्ष, पीपल वृक्ष और तुलसी और इस प्रजाति के जो पेड़ हैं उनको मैं टच करता हूँ, और उनसे प्रार्थना कैसे करता हूँ ये मैं आपको बता दूँ। कैसे की जाए आपके द्वारा वो भी मैं बता देता हूँ। ये पीपल का वृक्ष है। मैं कई सालों से इनको नमस्कार करते आया हूँ। नमस्कार करने का मेरा तरीका ये है कि इसको मैं टच कर लेता हूँ, और टच करने के बाद इसकी जो प्राण हैं, जो इसमें गति कर रहे हैं, और जो आत्मा है वो इसकी जड़ों में होती है, जहाँ से जड़ें खुलती हैं। टच करने के बाद ये महसूस किया जाता है कि आपके अंदर जो प्राण बह रहे हैं वो ही मेरे अंदर बह रहे हैं। आप में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। जैसे आपकी अंतरात्मा आपको पोषित कर रही है, उसके द्वारा आप क्रिया कर रहे हैं, उसी प्रकार से मेरी भी क्रिया हो। मैं भी आपकी तरीके से शांत हूँ और इस शरीर को पोषित करते हुए इसमें आनंदित रहूँ, और प्रदूषित रूपी गलत विचार हमारे मस्तिष्क में ना आए। ये प्रार्थना महत्वपूर्ण होती है। इस महत्वपूर्ण प्रार्थना से क्या होता है, क्रिया क्या घटती है कि ये शरीर जो विचारों से उदंड हो जाता है, विचारों से उदंड हो जाता है, और
तनावग्रस्त हो जाता है, वो नहीं होगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा। कभी इस प्रयोग को करके देखें। अगर शरीर में किसी प्रकार की विषमति यानी कि कोई बुखार आ गया है, कोई और प्रॉब्लम हो गई है, तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी सहज 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 अगर यह प्रयास रेगुलर किया जाए तो वो दूर हो जाता है। इस प्रयोग को आप करके देखें, आपको आभास होना पहले दिन से ही शुरू हो जाएगा। और उसको आप जीवन भर अपना लें तो शरीर रूपी जो मंदिर है हमेशा ही स्वस्थ रहेगा। मानसिक तनाव नहीं होगा। दूसरा ये है कि हमारे उपनिषदों में तो इसकी व्याख्या बहुत खूबी की गई है, बहुत बेहतर की गई है। बताया गया है उपनिषदों में कि ये जो शरीर है उल्टा वृक्ष है, इसकी जड़ें ऊपर की तरफ निकली हुई हैं। हाँ, सच्चाई है ये, यही सच्चाई है। जो हमारे मस्तिष्क की मांसपेशियां हैं वो असल में जड़ें हैं। आप विचार कीजिए, अगर वे जड़ें ना हो तो ये शरीर चलेगा? ये शाखाएं हैं, हाथ पैर ये सब शाखाएं हैं। अगर जड़ें ना रहें तो शाखाएं चल पाएंगी? एक छोटी जड़ में एक कण, बहुत बारीक कण जाके अटक जाता है। और फिर क्या होता है? बस बॉय है इसे क्या, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मेरी पत्नी रही है भाई, सब कोई उस अवस्था से गुजर सकते हैं। उन जड़ों को पोषित करने का तरीका अपना लो, नहीं तो ये पोल्यूशन सबको खा जाएगा। ये उल्टा वृक्ष जो है ना, इसको समझने की कोशिश करो। महत्वपूर्ण है ये उल्टा वृक्ष, ये हम हैं। ये तो फिर भी सीधे हैं, जड़ों से अपना पोषण ले रहे हैं ये पेड़। हम देखो ना कहाँ से पोषण ले रहे हैं। मुंह से लेते हैं, पेट में चला जाता है, पेट में जब नाभिक और लिंग के बीच में ऊर्जा इकट्ठी होती है फिर से वापस जाती है इन जड़ों में। कितना परिष्कृत यंत्र है, इसको जान लो। फ़ोन लेते हो, फ़ोन के सारे फीचर्स पूछते हो कि क्या क्या है इसमें, और जब ये शरीर है इसके फीचर्स नहीं जानते। इसके फीचर्स जानने की ज़रूरत ही नहीं होती। और जीवन पीएचडी कर रहा है मेरा लड़का, एमबीए कर रहा है, व्याकरण आचार्य है, अच्छा ग्रेजुएशन की हुई है, नेटवर्किंग इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, डॉक्टर एमबीबीएस। बहुत खूब। अपने आप को जाना नहीं, चांद को जानने चल दिए। अरे अपने आप को जानो भाई। अपने आप को जानने के बाद कोई बीमारी नहीं जान पाएगी आपको। सच्चाई है ये सच्चाई है, और बहुत आसान है ये सच्चाई। इसलिए आसान है कि इसको जानना इतना आसान है, बहुत आसान है। अपने आप को जानना, मैं इस कैमरे में अपने आप को देख रहा हूँ, ये मुश्किल है क्या है? ये आंखें दुनिया को देखती हैं और अपने आप को नहीं देखती। देखो तो सही, मस्तिष्क के द्वारा इसकी यंत्र को देख लो भाई। बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम बाहर की वासनाओं से इतने ग्रस्त हो गए हैं, अब 250 साल के करीब हो गए हैं। हमारी जो
पढ़ाई की पद्धति थी वो अंग्रेजों ने खंडित की है। अरे अब तो संभल जाओ, अब तो उनके पीछे मत भागो। हमारे शास्त्रों ने तो जब जनेऊ धारण करते थे तभी कह दिया था अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। इस प्रकार के मंत्र दिए गए और अपने जानने की प्रक्रिया सबसे पहले शुरू की गई। चाहे वो फिर कर्मकांड में गया हो, चाहे अंतर्मुखी हो गया हो, चाहे और ज्ञानों में कितना ही आसक्त हो गया, परंतु अपने आप को नहीं खोते था। अपने आप को कभी नहीं खोया जो आज खो रहे हैं। मैंने देखा है, मैं बहुत नज़दीकी से जानता हूँ। मैं उसी समाज से बिलोंग करता हूँ भाई, जहाँ पे भोगों की आसक्ति के कारण इतना द्वेष पैदा हो गया कि अपने आप को ही मलिन कर लिया, इतना दूषित कर लिया अपने आप को कि उसको सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अपने आप को जान लो, पोल्यूशन अपने आप कम हो जाएगा। सच्चाई है ये। इतना ये पोल्यूशन कुछ भी नहीं है, ये कंट्रोल हो जाएगा। अपने आप को जानो और अपने यंत्र को पहचानो, इसमें बहुत बेहतरीन ऊर्जा है। और घर जाके नाक से जल नीति करना सीख लो और नाक में और नाभि में तेल लगा के ज़रूर रखें, जिससे कि इस पोल्यूशन से बचा जाए। ये नाक में भी जो लिक्विड बहता है ना, ये तेल की तरीके से इस्तेमाल हो जाता है, तब इसमें वो लिक्विड आ जाता है कि वो किसी भी वायरस को बाहर ही रोकने की कोशिश करता है। इसलिए इसका योगदान करें, थोड़ा सा तेल डाल लें, इसमें इसका सहयोग करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ पोल्यूशन के साथ। हरिओम भाई। पार्कों में नकली हंसी हंसने से अच्छा है आपकी हंसी अंदर से उभरे। मज़ा जब है, जीवन का आनंद ही आ जाएगा। सब्सक्राइब कर देना। लाइक तो तुमने करना है या ना करना, पर सब्सक्राइब और भाई कमेंट्स जरूर कर दिया करो, चाहे गाली बक दिया करो यार। कुछ तो करो। हीरे की तो कोई दुकान होती है। कूड़ा तो नेटवर्क पे फैला पड़ा है, यूट्यूब पे दुनिया भर का मिल जाएगा। कुछ ज्ञान की बातें भी सीख लो माय डियर। हरिओम।